राम राम। सुबह के 9:30 बज चुके हैं भाइयों। रात को बहुत अच्छी बारिश हुई और ये भाई किसान भाइयों के धान, हमारे जो किसान भाई हैं खेत के पास, उनके धान लग चुके हैं। ये धानों का नज़ारा है भाइयों, बहुत ही अच्छा नज़ारा भाइयों। ये रात को बारिश हुई थी, बहुत अच्छी बारिश हुई रात को, और हम आ चुके हैं अपने खेतों पे। और भाइयों ये जामुन लगती हुई जामुन के पेड़ में, जो कि बरसात के मौसम वाली जामुन लास्ट में लगती हैं। यही बरसात वाली जामुन है भाई, देख लो। ये बरसात वाले मौसम, एक तो गर्मी के मौसम में लगे हैं भाई बारिश, एक तो गर्मी के मौसम में लगे हैं दोस्तों जामुन, और ये हैं भाई बरसात वाली जामुन। ये देखो भाई, जामुन के पेड़ में जामुन लगती हुई भाई, ये जामुन है भाई, बिल्कुल पकी हुई है एकदम से भाई। ये जामुन लगी पड़ी हैं भाई, जामुन खा लो दोस्तों। ये जामुन लगी पड़ी हैं भाई जामुन के पेड़ में। तो दोस्तों अब आप देखा मैं कि रात को कितनी बारिश हुई और कॉटन में कितना पानी है। तो हम आपको लेके आ गए हैं अपने खेतों पे, और ये सुबह सुबह जो खेतों का नज़ारा है, सुबह 9 बजे का, 9:30 बजे का, बहुत ही अच्छा नज़ारा दोस्तों। क्या खूबसूरत नज़ारा भाइयों। ये सुबह सुबह खुले प्राकृतिक के बीच का नज़ारा भाइयों। बहुत ही अच्छा नज़ारा, बहुत ही ग्रीनरी के साथ नज़ारा। रात को बारिश इतनी अच्छी हुई थी भाई, बहुत अच्छी बारिश हुई। पर लेकिन भाई हमारी जो खेती, जो मिट्टी होती है वो कई प्रकार की मिट्टी होती है। तो भाई जो सबसे उपजाऊ मिट्टी हो, जिसे एग्रीकल्चर जिसे भाई एग्रीकल्चर और भाई किसान भाई बताएं जो सबसे अच्छी मिट्टी रहे, वो रहे दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी का मतलब रही भाई काली मिट्टी। तो काली काली मिट्टी भाई फसल में सबसे, काली जो मिट्टी रही भाई वो फसल के मामले में सबसे अच्छी रही। यानी जो सबसे सबसे अच्छी फसल हो भाई वो दोमट मिट्टी के अंदर हुआ। तो भाई जो हमारा एरिया है उसमें मोस्टली दोमट मिट्टी पाई जाती है। दोमट मिट्टी का मतलब भाई आप जानते होंगे कि काली मिट्टी। तो भाई ये ऐसी मिट्टी है, अगर रात को जितनी भी बारिश हुई है, रात को जितनी भी बारिश हुई है, जैसे अब हम सुबह खेतों पे आए हैं, तो ये मोस्टली पानी को सोख लेती है रात ही रात में। अगर कंटिन्यू 3 से 4 दिन लगातार बारिश हो, तो भाई ये फिर इतने पानी ना सोख पावे, फिर भी मोस्टली पानी सोख लेगी 50%, लेकिन 50% रह जाएगा अगर 3-4 दिन तक कंटिन्यू बारिश होगी तो भाई ये दोमट मिट्टी हमारी पानी सोख लेती है। भाई देखो तो कॉटन के अंदर भी पानी है, ये मैं पानी दिखा रहा हूँ भाई कॉटन के अंदर, ये कॉटन के अंदर पानी है दोस्तों। पर लेकिन बहुत ही कम पानी है। जैसे रात को बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बारिश हुई, तो भाई इस मिट्टी ने सारे पानी को सोख लियो भाई, सारे पानी पी गई मिट्टी रात को। तो कॉटन में पानी नहीं है। तो भाइयों मैं आप पे बता दूं कि जो हमारी फसल है, जो जितनी भी फसल है, और अगर मैं स्पेशली बताऊं तो जो हमारी कॉटन की फसल है, ये स्पेशल हमारी बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर सारी फसलन में तो एक फसल बताऊं तो कॉटन की फसल एक ऐसी है जो मतलब कि बारिश के ऊपर डिपेंड है। अगर भाई बारिश टाइम से होगी, अगर बारिश टाइम से होगी तो भाई ये कॉटन अच्छी देगी, अच्छी देगी भाई कॉटन, अच्छी कॉटन निकलेगी। और भाई इसके जो पौधे की हाइट भी अच्छी निकालेगी अपनी की, और हाइट निकालने के साथ साथ भाई इसमें कॉटन भी हम अच्छी तोड़ लेंगे इसके अंदर से। तो मतलब कि ऐसा ना है कि भाई कॉटन की फसल एक ऐसी है भाई जिसमें पानी चाहिए। धान की भी फसल है, धान की भी, चावल की भी, धान की भी फसल एक ऐसी है जो हमें पानी चाहिए। तो भाई कुछ फसल ऐसी हैं जो बगैर बारिश की बेकार है। हम बिजाई तो आगे कर देंगे, तैयार उसे कर देंगे, पर लेकिन बगैर बारिश के खराब है। तो भाइयों ये कुछ ऐसी फसल हैं जिनमें बारिश चाहिए, जैसे जैसे चावल की खेती के लिए, और भाई जैसे कॉटन की खेती है या क्या नहीं है, तो भाई इनमें बारिश हमें चाहिए ही चाहिए। अगर बारिश ना हुई तो भाई तो ये लगा ली कि कॉटन बहुत कम उतरेगी, बारिश ना हुई तो चावल बहुत कम निकलेगा खेत से। तो भाई ये दो फसल ऐसी हैं जो जो मतलब कि हम बिजाई या बोने के बाद हमें बारिश मिनिमम चाहिए। अगर बारिश ना हुई तो भाई इनके अंदर हमें 50% लॉस चली जा, सीधी सी बात है। 50% लॉस ऐसे चले जा कि इन्हें बारिश चाहिए। ये बारिश की हैं कॉटन और चावल। चावल में ज़्यादा बारिश चाहिए, कॉटन में बहुत कम बारिश चाहिए। कॉटन में ज़्यादा से ज़्यादा
अगर ठीक ठाक बारिश पड़ेगी ना तो 3 से 4 बारिश पड़ जाए ठीक ठाक सी मीडियम सी। ये कॉटन उसमें ही, इसको कॉटन को कम पानी चाहिए होता है, कम पानी चाहिए भाई कॉटन है तो कॉटन के लिए तो पानी कम है। अगर अगर 4-5 दिन तक लगातार कंटिन्यू दिनों रात भाई बारिश होगी तो भाई कॉटन हमारी खराब हो जाए। खराब कैसे हो जाए मैं यहाँ पे दिखा दूँ भाई। जैसे पेड़ नीचे गिर गए ना, ये कॉटन के पेड़ है नीचे गिर गए। नीचे क्यों गिर गए? क्योंकि जो इनकी जड़ है ना भाई, ये जो कॉटन की जड़ है, ये जड़, ये जो कॉटन की जड़ है ये नीचे तक ना जावे ज़्यादा, ये वो ज़्यादा गहराई तक ना जावे कि जड़ तो थोड़ी ऊपर तक रहे। तो जैसे ही भाई मिट्टी में नमी बन जाए ज़्यादा, और मिट्टी में नमी बन गई और कॉटन में ये मोटे मोटे टेंट आ गए जिन्हें टेंडा बोले, जिनके अंदर कपास रही कच्चे हैं, ये आ गई भाई, ये आ रहे ये टिंडा। इनसे इनमें बन जाए वजन, वेट वेट बढ़ जाए इनमें। तो वेट बढ़ने के बाद के कारण भाई ये लुढ़क जाए। ये देखो भैया ये लुढ़के पड़े। और भी मैं यहाँ पे दिखा दूँ भाई, वो लुढ़के पड़े देखो, शायद आपको दिख रहे होंगे कैमरे के माध्यम से, ये सारे लुढ़के पड़े हैं, ये लुढ़के पड़े। और मैं यहाँ पे अंदर तक ले जा रहा हूँ भाई खेत में, बिल्कुल नज़दीकी से दिखाऊंगा, बिल्कुल नज़दीक से भाई। ये लुढ़के पड़े, ये लुढ़के पड़े भाई कॉटन के पेड़। अगर ज़्यादा बारिश होगी तो भाई ये कॉटन के पेड़ नीचे लुढ़क जाए भाई। इतनी बारिश हुई है, मेरे पैर को देखो, मेरा पैर भी ज़मीन के अंदर है और मेरा चप्पल फंस गया है मिट्टी में। अब मैं इस चप्पल को निकाल रहा हूँ भाई दोस्तों, ऐसा भाई ये चप्पल की बद्दी ना टूट जा। ये भी फंस चुका भाई, ये पैर भी फंस चुका मिट्टी में। तो भाई कहने का मतलब है कि बारिश रात को अच्छी हुई लेकिन ज़मीन पानी सोख गई। तो दोस्तों अगर बारिश होगी ना, 1-2 बारिश और होगी तो यहाँ में तो 50% जो आप पे पेड़ खड़े दिख रहे हैं भाई ये नीचे गिर जाएंगे। और नीचे गिरने से क्या होगा कि जो हमारी जो कॉटन है, जो जो हमारी कॉटन है जो खिलेगी वो ख़राब हो जाएगी। और जब पौधा भाई गिरी जाएगा ना तो वह हवा लगेगा, ना तो वह हवा लगेगी ना वह धूप लगेगी, और नीचे पड़ रहेगा तो भाई उसमें क्या है कि उसमें कॉटन ख़राब होने के चांस रहे। अगर पेड़ नीचे धरती में गीली ज़मीन पे लेटा रहेगा तो भाई देखो इतनी बारिश हुई रात को, बहुत अच्छी बारिश हुई भाई, बहुत ही मस्त बारिश हुई। बस अब परमात्मा से हम यही दुआ करें कि परमात्मा 3 या 4 दिन के लिए तो कम से कम मौसम में खोल दे। अगर मौसम ना खुले ना तो भाई हमारी जो जितनी भी भाई कॉटन की फसल है दोस्तों भाई वो हमारी ख़राब हो जाएगी। और भाई इसी फसल से हमारी दिनचर्या चले है। दिनचर्या जैसे बच्चों की फ़ीस हमें इसमें यही में तो भरनी, यानी सबमिट करनी, घर को खर्च भी हमें यहीं तो चलाना, हारी बीमारी भी चाहे कितनी छोटी या बड़ी हो यही थे हारी बीमारी डॉक्टर के पास दिखानी। भाई जो भी कोई कपड़े वपड़े पहने हम छोटे मोटे भाई, वो कपड़े भी हमें इसी से पहनने। ठीक है, जब ये कॉटन की फसल बिकेगी तो पैसे आएंगे इसी से। यानी हम टोटली खर्चा अपना 6 महीने का भाई या कॉटन पे ही चला में टोटल। फिर 6 महीने के बाद फिर भैया फिर 1 नवंबर को फिर गेहूं की बिजाई हो जाए, फिर 6 महीने का खर्च फिर वह गेहूं में से चला में। तो भाई हमारे पास कोई संसाधन ना है, ना कोई ड्यूटी है, ना कोई जॉब है, हम तो भाई खेती पे निर्भर हैं। अगर ये हमारी खेती भी ना हो ना अच्छी तो भाई ये लगा ले कि हमारे बहुत बुरे हालात हो जाएं, हमें कर्ज लेना पड़े भाई 2% पे। तो भाई ये हमारी कॉटन की खेती है। हम परमात्मा से दुआ कर रहे कि परमात्मा अभी बारिश कम से कम 3 से 4 दिना के लिए मौसम खोल दो। अगर 3 से 4 दिना के लिए भाई मौसम ना खुलेगा तो भाई हमारी कॉटन के पेड़ ऐसे नीचे लुढ़क जाएंगे जो मैंने अभी दिखा रहा हूँ ये, क्योंकि इनमें टिंडे आ चुके हैं। टिंडों की वजह से आपको टिंडे दिख रहे हैं मोटे मोटे, इन टिंडों की वजह से इस पेड़ में हो गया वजन, इस पेड़ में हो गया भाई वजन। और भाई वजन के कारण भाई ये लुढ़क गए नीचे, क्योंकि जो इनकी जड़ है, इनकी जड़ नीचे तक ना जावे ज़मीन की। जो कॉटन की जड़ है ये जो मैं भाई जो आप दिखा रहा हूँ ये नीचे तक ज़मीन में ना जावे, ये थोड़ी ऊपर ही रहे। इसलिए खेत में नमी होने के कारण ये पौधा जैसे टिंडे में टिंडा मोटा हो जाए तो इसमें वेट होने के कारण ये नीचे लुढ़क जाए। तो भाइयों हमारा जो भी पूरे घर के खर्चे हैं, हारी है, बीमारी है, बच्चों की फीस है भाई, और भाई अपने भी कहीं आने जाने का कन्वेंस है, बाइक में पेट्रोल गिरवाने का, एवरीथिंग ए से लेके भाई जेड तक सारे खर्चे हमारे कॉटन पे ही चले। और भाई कॉटन अगर अच्छी ना बैठी ना और कॉटन ख़राब होगी तो भाई ये लगा ले कि हम बर्बाद हैं। तो भाई परमात्मा से दुआ करो, ऊपर वाले से दुआ करो कि अभी जहाँ जहाँ कृषि क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ज़्यादा बारिश है भैया वहाँ बारिश बारिश ना हो। और भाई ये हमारी ऐसी फसल है कि जो मतलब कि बारिश चाहे, अगर बारिश टाइम पे है जाए तो ये लगा ले कि हम बारिश टाइम तो होगी तो भाई फसल में रौनक बन जाए, हरी भरी हो जाए, उसके अंदर एनर्जी आ जाए,
बहुत अच्छी बने, बहुत स्ट्रॉन्ग बने और हमें जो कॉटन निकले वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉटन निकले, अच्छी कॉटन निकले। जब अच्छी कॉटन निकलेगी तो भाई हमारे पास अच्छे पैसे आ जाएँगे और जब कम कॉटन निकलेगी तो कम कम पैसे आएँगे। तो भाई जो मैं यहाँ पे कॉटन की फसल दिखा रहा हूँ, सभी मतलब कि सभी फसलों के अंदर बारिश होनी बहुत ज़रूरी है। अगर बारिश से उसमें हरियाली आवे, हरी-भरी आवे और जब हरियाली आ जाएगी तो फिर ये लहरें आपने आपने सुनी होगी कि फसल लहरें, देखो ये फसल लहर रही है। ये ऐसे फसल लहरें जब बारिश हो जाए और जब ये हरी-भरी हो जाए, जब हमें ग्रीनरी आ जाए, तो ये खुशहाल हो जाए, इसे अपनी खानों मिल जाए एक प्रकार से बारिश को बहुत अच्छो। अगर बारिश ना होगी तो जो पत्ते ना मुरझा जाएँगे, ये सूख जाएँगे 50% इसके, जब बारिश ना होगी। तो भाई बारिश इसलिए ज़रूरी पर लेकिन कॉटन में बहुत कम बारिश होनी, बहुत कम बारिश चाहिए या कॉटन। तो भैया ऊपर वाले से दुआ करो कि बारिश 4-5 दिन के लिए रुके, कम हो और भाई कमेंट्स करके बताएँ आपको ये वीडियो कैसे लगी और भाई ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। राम, राम, जय हिंद भाई, फिर मिलेंगे कल की वीडियो में।